हेलो गाइस। आज हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ेंगे। मैं आपको पहले पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान बता देता हूँ। किसी भी सेंटेंस के लास्ट में ता था ती थी ते थे या लास्ट में या ये अगर है तो उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस बोलेंगे। सिंपल सी सेंटेंस है तो अफर्मेटिव देना है तो निगेटिव, क्वेश्चनिंग है तो इंट्रोगेटिव, क्वेश्चनिंग और डिनाय दोनों है तो इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इसको बोलेंगे हम लोग। आइए हम लोग इसको पहचान समझते हैं, उसके बाद स्ट्रक्चर, उसके बाद फिर एग्जाम्पल करेंगे। स्टार्ट करते हैं। पास्ट इंडिफिनिट टेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस। मैं आपको थोड़ी सी आसानी के लिए मैं बता देता हूँ। हम लोग पीछे चलते हैं एक चैप्टर। हम लोग यहाँ पर अगर प्रेजेंट ले लेता हूँ तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में हम लोग क्या पढ़े थे? सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं अगर है तो प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। जस्ट सेम चीज इसमें अप्लाई करना है, लेकिन थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। इसमें क्या है? ता था, ती थी, ते थे, और एक चीज ऐड हो रहा है सेंटेंस के लास्ट में या, ये अगर ये सब है। ठीक है, पहचान तो समझ में आ गया। प्रेजेंट इंडेफिनिट में था कि सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते हैं, और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा आपका ता थी, ते थे, ते थे या ये रहेगा। एक चीज और बता देता हूँ कि हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज कहाँ करेंगे। मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप बताया था कि अगर डेली रूटीन की बातें होगी, हैबिट की बातें होगी, मीन्स प्रेजेंट में अभी जो है मेरे रूटीन वर्क है, मेरे हैबिट है डेली की, उसके बारे में अगर बात होगी तो उसमें हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगाएंगे, मैंने बताया था। लेकिन अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस पढ़ें, सेम चीज अप्लाई होगा बट पास्ट में। पास्ट के हैबिट, पास्ट के रूटीन, या पास्ट में कोई काम स्टार्ट हुआ और फिनिश हो गया, उसको हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। पहचान क्लियर? कंपेरिजन भी बता दिया मैंने कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के तरह ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। फर्क कितना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को अभी के रूटीन के लिए यूज करना है, अभी के हैबिट के लिए यूज करना है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस को आपको पास्ट के हैबिट के लिए, पास्ट के रूटीन के, या पास्ट की इसको स्टोरी बतानी है, आपको इसके लिए यूज करना है। ये इसका स्ट्रक्चर हम लोग समझते हैं। स्ट्रक्चर बहुत ईजी है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा स्ट्रक्चर है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या था? उसमें था हमारा सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट था। लेकिन पास्ट में हमेशा वर्ब टू लगेगा। इसमें कोई एडिशन नहीं है कि सब्जेक्ट अगर चेंज हो रहा है तो वर्ब के फॉर्म में हम कुछ चेंजेस करें। सभी के लिए वर्ब का आपका सेकेंड फॉर्म लगेगा, चाहे सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, या किसी का नाम हो तो उसके साथ भी हमेशा वर्ब टू लगेगा। मीन्स सिंपल सी सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और रिपीट याद करा देता हूँ मैं, जो मैंने स्टार्टिंग में टेंस स्टार्ट करने से पहले बताया था कि हिंदी में और इंग्लिश में सेंटेंस के स्ट्रक्चर कैसे होता है। हिंदी में होता है आपका सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब, इंग्लिश में होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। चेंजेस क्या होता है? हिंदी का ऑब्जेक्ट लास्ट में जाता है इंग्लिश के लिए, और वर्ब लास्ट में जो है वो बीच में आता है। यही है। ये बेसिक चीज़ को आपको हमेशा याद रखना है। इसके बाद में जितने भी टेंस आएंगे इसी बेसिक कंसेप्ट पे चलना है। थोड़ी सी चेंजेस होगा, एक्चुअली वर्ब आएगा, आपको वर्ब के फॉर्म चेंज होंगे, कुछ एडिशनल चीज़ें आएंगी, यही चलता रहेगा आपको। तो अभी हम लोग पास्ट इंडिफिनिट टेंस में पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बता दिया पास्ट में आपकी कोई हैबिट है, आपकी कोई डेली रूटीन चीज़ें हुआ करती थी, आप उसके बारे में बताना चाह रहे हैं या कोई स्टोरी बताना चाह रहे हैं पास्ट की, उसके लिए हम लोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे, जिसमें आपका सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। आइए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं इसको। वह स्कूल जाता था। ओके, अगर जाता है करता यहाँ पे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता, जाता था कर दिया तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो गया। इसमें यहाँ पे मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था, वह स्कूल गया।
अगर यहाँ पे मैं लिख देता गया तो भी वही सेंस है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। मैंने पहचान बताया है आपको, सेंटेंस क्लास में या ये रहेगा, ठीक है। तो वह स्कूल जाता था या वह स्कूल गया, तो ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। सेंटेंस सिंपल है इसलिए अफर्मेटिव है, क्वेश्चनिंग नहीं हो रही, डिराई नहीं हो रहा है, इसलिए अफर्मेटिव सेंटेंस है। इसको हम लोग बनाएंगे। सब्जेक्ट हमारा आएगा ही, वर्ब टू, वर्ब कहाँ है, हिंदी में हमेशा लास्ट में होता है, वर्ब ये है जाता, जाता था ले या गया, एक ही चीज़ है, जाना। मेन पहले मेन वर्ब को हमें टच करना है। मेन वर्ब हमारा क्या है, गो। गो का वर्ब टू क्या होगा, वेंट। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है हमारा हिंदी में, बीच में, इसको हमें कहाँ ले जाना है, लास्ट में। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, स्कूल। स्कूल क्या होता है, स्कूल। यहाँ पर हमें प्रीपोजिशन टू ऐड करना है। ही वेंट टू स्कूल बन गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, मैं किताब पढ़ा। अब इसमें कोई कहेगा इसमें ता था नहीं है, या भी नहीं है, तो इसमें एक चीज ध्यान देना है आपको, लास्ट में जो पढ़ा है इसका सेंस क्या आ रहा है, या। तो मैच कर गया, इट मीन्स ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे, स्ट्रक्चर ये अप्लाई होगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब टू प्लस सब्जेक्ट। कोई भी सब्जेक्ट हो उसमें वर्ब के फॉर्म में चेंज नहीं होने, सभी के लिए वर्ब एक ही आएगा जो है अपना वर्ब टू। बनाते हैं इसको, आई पढ़ा, रेड अ बुक। ये रीड एक ऐसा वर्ब है जिसका तीनों फॉर्म में प्रोनाउंसिएशन सेम होगा। वर्ब वन में भी हम वही बोलेंगे, वर्ब टू में भी वही बोलेंगे, वर्ब थ्री में भी वही बोलेंगे। वर्ब फोर, वर्ब फाइव चेंज हो जाएगा। वर्ब फोर में क्या होगा, आईएनजी ऐड करेंगे तो रीडिंग हो गया। वर्ब फाइव में इसमें एस ऐड किया हमने, रीड्स हो गया। लेकिन वर्ब वन, वर्ब टू, वर्ब थ्री सेम रहेगा। रीड प्रोनाउंसिएशन चेंज होगा, स्पेलिंग आपका वही रहेगा, प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाएगा। वर्ब वन रीड, वर्ब टू रेड, वर्ब थ्री रेड, लेकिन स्पेलिंग आपका वही रहेगा, ध्यान रखना आपको। आई रेड अ बुक। ठीक, ऐसे एग्जाम्पल आपको पास्ट की कोई भी एक्टिविटी, डेली रूटीन, हैबिट्स, स्टोरी, कुछ भी बताना हो, आपको बिना सोचे समझे आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करना है। सिंपल सी बातें करनी है पास्ट की, अफर्मेटिव। डिनाई करना है, निगेटिव। क्वेश्चनिंग करनी है, इंट्रोगेटिव। क्वेश्चनिंग और डिनाई दोनों है इंट्रोनिगेटिव। ओके, ऐसे एग्जाम्पल और लेने हैं आपको। वह खाना खाता था, था पास्ट टेंस, या इसको हम बोल सकते हैं वह खाना खाया, या पास्ट इंडेफिनिट टेंस। सेंटेंस सिंपल है इसलिए वह अफर्मेटिव सेंटेंस। बनाएंगे हम ऐसे, वह खाना खाता था या वह खाना खाया। ही खाना खाता था, ईट का खाना होता है, तो ईट का वर्ब टू एट, ही एट। उसके बाद में फूड लिख सकते हो, चाहे कोई भी खाना खा रहा है तो उस खाने का नाम लिख सकते हो आप। वैसे देखा जाए अच्छे फॉर्म के लिए यहाँ पे एट ना लिख के यहाँ टेक लिखा है, ही टेक फूड। ऐसे आपको सेंटेंस बनाने हैं। पहले कोई एक एग्जाम्पल ले लो आप, उसके बाद में सभी सब्जेक्ट के साथ में सब्जेक्ट चेंज करते रहो, बनाते रहो। फिर आपको ओरली सोचना है, मैं स्कूल जाता था, मैं क्रिकेट खेलता था। चाइल्डहुड या किसी भी एज की, मतलब जो काम बीत चुका है उसको अगर हमें बताना है तो फास्ट टेंस में आपको यूज करना है। जैसे मैं स्कूल जाता था, आई वेंट टू स्कूल। मैं क्रिकेट खेलता था, आई प्लेड क्रिकेट। मैं घर गया, आई वेंट टू हाउस। मैं नहाया, आई बाथ। मैं खेला, आई प्लेड। इस तरह से आपको सेंटेंस लेने हैं, उसको ट्रांसलेट करना और बनाना है। तो आज का हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस चैप्टर यहीं खत्म होता है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक, शेयर एंड प्रेस बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स।